आज हम लोग श्रीमद् गर्ग संहिता के गोलोक खंड के पंचम अध्याय के 17वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने 16वें श्लोक तक खत्म कर लिया था, जिसमें हम देख रहे थे कि श्री कृष्ण के अंशभूत जो राजा पृथु थे वो बहुत ही प्रतापी थे, और जब शत्रुओं को हराने के बाद वो वापस लौटे तो बरहिष्मती नगरी में रहने वाली बहुत सी स्त्रियां उन्हें देख के मंत्रमुग्ध हुईं और ऋषि अत्रि के पास जाके बोले कि हम उन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा प्रेम विवल हो गई हैं, वो हमारे पति कैसे बनेंगे। जिसके पश्चात अत्रिरुवाच गोदोहम कुरुताश्वद्य पृथ्वीयं धारणामयी सर्वं दास्यति वो दुर्गम मनोरथ महार्णवम। अत्रि जी ने कहा, तुम सब शीघ्र ही आज इस गौ को दूहो। यह संपूर्ण पदार्थों को धारण करने वाली धारणामयी धारणी देवी है। तुम्हारे सारे मनोरथों को, चाहे वे समुद्र के समान उगाद, अपार एवं दुर्गद ही क्यों ना हो, अवश्य पूर्ण कर देगी। तो ऋषि अत्रि जी के पास इन्होंने अपनी विपदा बताई कि हमें कैसे ये मिलेंगे पति रूप में। तो उसी के लिए उन्होंने उपाय दिया कि तुम लोग इस गाय का दूध दूहो, यानी कि वहाँ एक गौ माता थी, उनका दूध निकालने को कहा। वो धारणामयी धरणी देवी हैं, वो तुम्हारी मनोरथ अवश्य पूर्ण करेंगी, चाहे वो कितना ही दुर्लभ दुर्घट क्यों ना हो। जिसके पश्चात मनोरथम प्रदुदुहुर्मनः पात्रेण ताश्च गाम तस्मात् गोप्यो भविष्यन्ति वृन्दारण्ये पितामहः कामसेना मोहनार्थं दिव्या अप्सरसो वरः नारायणस्य सहसा बभूवुर्गन्धमादने भर्तृकामाश्च आह सिद्धो नारायणो मुनिः मनोरथो वो भविता व्रजे गोप्यो भविष्यथ। ब्राह्मण, तब उन स्त्रियों ने मन को दोहन पात्र बनाकर उस गाय से अपने मनोरथों का दोहन किया। इसी कारण से वे सब की सब वृंदावन में गोपियाँ होंगी। बहुत सी श्रेष्ठ अप्सराएं जिनका रूप अत्यंत मनोहर था और जो कामदेव की सेनाएं थीं, भगवान नारायण ऋषि को मोहित करने के लिए गंधमादन पर्वत पर गईं, परंतु उन्हें देखकर वे सब अपनी सुध-बुध खो बैठीं। उनके मन में भगवान को पति बनाने की इच्छा उत्पन्न हो गई। तब सिद्ध तपस्वी नारायण मुनि ने कहा, तुम व्रज में गोपियाँ होगी और वहीं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। तो जब उन्हें ऐसा कहा ऋषि अत्रि जी ने करने के लिए, तो उन्होंने किया और इसी कारण से वो भी गोपियाँ होंगी। फिर ऐसे ही कई से श्रेष्ठ अप्सराएं थीं जो भगवान नारायण ऋषि को मोहित करने के लिए उनके पास गई, लेकिन उन्हें देख के वो खुद ही मोहित हो गई। तो उनके मन में हुई कि वो उन्हें अपना पति बनाए। तो सिद्ध तपस्वी नारायण मुनि ने उन्हें वरदान दिया कि तुम व्रज में गोपियाँ होगी और वहीं तुम्हारा मनोरथ भी पूर्ण होगा। जिसके पश्चात स्त्रियः सुतलवासिन्यो वामनं वीक्ष्य मोहिताः तपस्तप्ता भविष्यन्ति गोप्यो वृंदावने विदे नागेन्द्रकन्या याः शेषं भेजुर्भक्त्या वरेच्छया संकर्षणस्य रासार्थं भविष्यन्ति व्रजे चिताः। ब्राह्मण, सुतल देश की स्त्रियां भगवान वामन को देखकर उन्हें पाने के लिए लगी। अयं तु राजराजेन्द्रः पृथो प्रथुल विक्रमः कथं वरो भवेन्नो वै तद्वद त्वं महामुनि। मेरे अंशभूत राजा पृथु बड़े प्रतापी थे। उन महाराज ने संपूर्ण शत्रुओं को जीतकर उनकी सेवा समाराधना की है। वे सब बलदेव जी के साथ रास विहार करने के लिए व्रज में उत्पन्न होंगी। अब शेष जी जो थे, शेषनाग, उन्हें देखकर कुछ नाग स्त्रियाँ थी जो मोहित हुई थी। वो भी बलदेव जी यानी बलराम जी के साथ रास विहार करने के लिए व्रज में आएंगी। ये सब सुनने के बाद मन में ये प्रश्न नहीं होना चाहिए कि इतनी सारी गोपियाँ, क्योंकि हाँ, उस समय व्रज में करोड़ों गोपियाँ थीं और हर गोपी के साथ श्री कृष्ण रास किया करते थे, हर करोड़ों रूप में। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आगे के श्लोक अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।